नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप कुमार उत्तम है। कहते हैं हर युग में महाभारत होता है, बस हथियार बदल जाते हैं। आज का युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि ज्ञान से लड़ा जा रहा है। और इस बार रणभूमि में दो दिग्गज आमने सामने है। एक तरफ है विकिपीडिया, जो बीते पिछले 20 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान कोश है, और दूसरी तरफ है एलन मस्क, जो इसे चुनौती देने आए हैं और अपने हथियार ग्रोकिपीडिया के साथ। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ग्रोकिपीडिया विकिपीडिया के समक्ष सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो यह दो वेबसाइटों का खेल नहीं है, या दो वेबसाइटों का ये युद्ध नहीं है, बल्कि यह युद्ध है एक सत्य का, जिसे जानने और बताने का अधिकार आखिर किसके पास होगा। हमें इसको समझने के लिए इसकी तह में जाना होगा। हमें समझना होगा आखिर एलन मस्क ग्रोकिपीडिया ला करके किस तरह से विकिपीडिया को टक्कर दे रहे हैं, ऐसा क्यों वह कर रहे हैं। आइए इसके तह में चलते हैं। हमें यह समझना होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप स्क्रीन पर देखिएगा, जिस तरह से टॉप स्टोरीज निकल के आ रही हैं लीडिंग न्यूज़पेपर में, यानी कि हेडलाइंस निकल के आती हैं। हम पढ़ सकते हैं जैसे एलन मस्क XAI लॉन्चेस ग्रोकिपीडिया, ए फ्री AI पावर्ड राइवल टू विकिपीडिया। इसी प्रकार से द हिंदू में भी ये लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है ये न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस में है, NDTV में, इस प्रकार से बहुत जगह ये न्यूज़ निकल के आई है। तो आइए हम इसके तह में जाते हैं और समझते हैं कि यह क्या है। इसको समझने के लिए हमको पहले जानना होगा कि किस प्रकार से और उस विकिपीडिया को टक्कर देने के लिए एलन मस्क क्यों आतुर है। तो पहले समझते हैं विकिपीडिया क्या है। 2 दशकों से विकिपीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। होमवर्क से लेकर रिसर्च पेपर तक हर जगह यही भरोसे का एक नाम रहा है। क्योंकि यह किसी भी कंपनी का नहीं बल्कि लाखों लोगों के सामूहिक ज्ञान का प्रतीक है। इसकी ताकत 3 बातों में है। पहला, कम्युनिटी पावर। कम्युनिटी पावर क्या है? जो लेख लिखे जाते हैं विकिपीडिया पर, हर लेख किसी न किसी आम इंसान के द्वारा लिखा जाता है। दूसरा है नॉन प्रॉफिट मिशन। यह मुनाफा कमाने के लिए नहीं बना है विकिपीडिया, बल्कि ज्ञान बांटने के लिए बना है। और तीसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, जो कुछ भी बदला या लिखा गया है, जो भी एडिट किया जाता है इस वेबसाइट पर विकिपीडिया की, वह सब रिकॉर्ड में होता है, सबके सामने होता है। लेकिन अब इस किले के दरवाजे पर एक नया योद्धा दस्तक दे चुका है, जिसका नाम है एलन मस्क। नाम ही काफ़ी है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से एलन मस्क दुनिया को टक्कर देते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के। आइए इसको समझते हैं। एलन मस्क वो आदमी जो नियम नहीं मानता बल्कि नियम बनाता है। जब उसने विकिपीडिया को सीधी चुनौती दे डाली, उसका आरोप है कि विकिपीडिया अब निष्पक्ष नहीं रही। वह कहता है इसमें एक खास वैचारिक झुकाव है, यानी कि एक खास पक्ष की ओर विकिपीडिया झुक रहा है, और फंडिंग जो आती है विकिपीडिया को, वह उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा एलन मस्क का मानना है। तो मस्क ने एक बार मजाक में कहा था कि मैं विकिपीडिया को $1 अरब दूंगा अगर वो अपना नाम बदल कर डिक्कीपीडिया रख ले। सभी लोग हंसे इस बात पर, लेकिन असल में यह सीधी चोट थी विकिपीडिया की विश्वसनीयता पर। और यहीं से शुरू होता है धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध आगे बढ़ने से पहले हमने देखा कि किस प्रकार ग्रोकोपीडिया का जन्म होता है। हम स्क्रीन पर देख पाते हैं कि एलन मस्क अनाउंसेस लॉन्च ऑफ ट्रूथफुल ग्रोकोपीडिया। ग्रोकोपीडिया को जब उन्होंने लॉन्च किया, तो इसकी आलोचना करने के बाद, विकिपीडिया की आलोचना करने के बाद, एलन मस्क अब उसकी बारी थी कदम उठाने की कि किस प्रकार से ग्रोकोपीडिया की उसके समक्ष लाया जाए। यानी कि एलन मस्क की जो कंपनी है XAI, उसने एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया जिसका नाम है ग्रोकोपीडिया। ग्रोकोपीडिया जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका मकसद साफ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां AI खुद तथ्य जांच कर लेख तैयार करे। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को जांचता है, एनालिसिस करता है, फिर वह जाकर के रिजल्ट पेज पर देता है लोगों को ग्रोकोपीडिया के माध्यम से, जहां पक्षपात न हो,
सिर्फ सत्य बोले, ऐसा एलन मस्क का मानना है। तो यह 27 अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुई ग्रोकोपीडिया, जिसमें लगभग 8,85,000 से ज़्यादा लेख सब ग्रोक एआई द्वारा अपडेट और चेक किए गए थे। मस्क का दावा है यह प्लेटफॉर्म मानवता को ब्रह्मांड की सच्चाई समझने में मदद करेगा, लेकिन क्या यह ऐसा वास्तव में करेगा जैसा कि बोला है एलन मस्क? तो ग्रोकोपीडिया वर्सेस विकिपीडिया, इसको समझते हैं। जैसा कि देखिए, एलन मस्क लॉन्चेस ग्रोकोपीडिया टू compete विद ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया, जिसके नाम से जाना जाता है, उसको टक्कर देने के लिए वह कौन कौन से फैक्ट्स हैं, अब उसको हम समझते हैं। एक तरफ इंसान की बुद्धि से बना विकिपीडिया और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से संचालित ग्रोकोपीडिया। यह एक विडंबना है। देखिएगा, शुरुआती दौर में ग्रोकोपीडिया द्वारा बहुत सारा डेटा जो है वह विकिपीडिया से लिया गया, और अब सवाल थे कि ग्रोकोपीडिया के वाकई में सत्य की नई परिभाषा देगा या सिर्फ एक और एआई इल्यूशन, यानी कि एआई को इंट्रोड्यूस करेगा। अभी हम देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार ग्रोकोपीडिया विकिपीडिया से डाटा लेकर के और एआई के द्वारा जो एनालिसिस दे रहा है लोगों के लिए, क्या उसके अंदर सच्चाइयाँ हैं, इसको समझने के लिए हमको यह भी समझना होगा कि इसके अंदर आने वाले भविष्य में कौन कौन सी चिंताएं हैं, वह कौन से विवाद हैं, कौन सी कंट्रोवर्सीज हैं, जिसके माध्यम से इसको हम आगे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। जैसा कि लॉन्च करने के कुछ ही दिनों में विवाद शुरू हो गए। जब एलन मस्क ने ग्रोकोपीडिया को लॉन्च किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद विवाद पैदा हो गए। जैसे लोगों ने देखा कि ग्रोकोपीडिया पर एलन मस्क के खुद के लेख में तो उनका वजन घटाने का जिक्र था, और इसके अलावा लेकिन बाकी के विवादास्पद हस्तियों पर जानकारी गायब थी। दूसरा जो कंट्रोवर्सीज थी, पर्सनैलिटीज पर उनकी जानकारी गायब थी। यह कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म की अपनी छवि गढ़ रहा था अलग किस्म से। पर सबसे बड़ी चिंता यह थी कि एआई द्वारा तैयार किए कंटेंट की अपारदर्शिता, यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंसी। जहां विकिपीडिया पर हर एक एडिट ट्रैक किया जाता है, वहीं ग्रोकोपीडिया में कोई नहीं जानता कि जानकारी कहां से आई। सिर्फ एक टैग होता है ग्रोकोपीडिया में जिस पर लिखा होता है फैक्ट चेक्ड बाय ग्रोक। हम सभी जानते हैं कि ग्रोक एलन मस्क का ही, एक्स का जो पहले ट्विटर था, उसका ही एक चैट बोट है। तो यह ग्रोक चेक करता है फैक्ट्स को, ऐसा लिखा गया है। मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं, यानी कि टैग लिखा जाता है ग्रोकोपीडिया पर कि फैक्ट चेक्ड बाय ग्रोक। इस प्रकार यानी झूठ भी अब सच्चाई की शक्ल में फैल सकता है और पता लगाना मुश्किल होगा कि स्रोत यानी कि सोर्स कौन सा था। इस प्रकार हमने देखा दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, यह हमारे विचारों की आज़ादी की लड़ाई है। हमें अब यह तय करना होगा, क्या हम सामूहिक इंसानी ज्ञान पर भरोसा करें या एआई की बनाई हुई सटीक लेकिन बंद दुनिया पर। और इस मंथन में भारत की भूमिका क्या होगी? क्या हम सिर्फ सूचना के उपभोक्ता बनकर रहेंगे या इस नए युग के सत्य के निर्माता भी बनेंगे? सत्य का सिंहासन अब खाली है और इतिहास वही लिखेगा जो इसे जीतेगा। अगर ये आपको स्क्रिप्ट, ये कहानी पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही कमेंट लिखें कि आपको ग्रोकोपीडिया जो एआई द्वारा संचालित होगा, क्या वह सही मायने में विकिपीडिया को टक्कर दे पाएगा। नमस्कार।